क्या चंपई सोरेन मिलाएंगे हेमंत सोरेन से हाथ? क्या झारखंड का टाइगर अब भारतीय जनता पार्टी से करेगा बगावत? चंपई सोरेन को लेकर इस वक्त झारखंड की राजनीति में कई सवाल उठ रही हैं। खासतौर पर सीता सोरेन भी इसी कड़ी में मौजूद है। सीता सोरेन हेमंत सोरेन की भाभी है। चुनाव से ठीक पहले ये दोनों ही बड़े नेताओं ने हेमंत सोरेन से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया था। लेकिन सवाल एक बार फिर से इनके राजनीतिक भविष्य को लेकर उठ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस उम्मीद के साथ ये गए थे, न ही भारतीय जनता पार्टी को इनसे उतना फायदा हुआ और न ही भारतीय जनता पार्टी झारखंड में उस मुकाम पर है कि इन दोनों ही नेताओं को कोई बड़ा पद देकर रोक लिया जाए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि हेमंत सोरेन जहां बागी नेताओं को एकत्रित करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है और उसमें सीता सोरेन और चंपई सोरेन का नाम सबसे पहले आ रहा है। बता दें कि खबरों के मुताबिक हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को दो बड़े ऑफर के साथ वापसी करवाना चाहते हैं। पहला कि आप अपने सीट से इस्तीफा देकर राज्यसभा पहुंच जाइए, हम आपको राज्यसभा सांसद बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरा कि आपके ही सीट से आपके बेटे को विधायक बना देंगे और फिर कहीं ना कहीं उनको मंत्री पद सौंपा जाएगा। ऐसे में चंपई सोरेन के लिए बड़े ऑफर है। वहीं बात करें सीता सोरेन की, तो सीता सोरेन को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो सीधे तौर पर जेएमएम के प्रवक्ताओं ने कहा कि सीता सोरेन तो परिवार का हिस्सा है, वो जब चाहे जब पार्टी में वापसी कर सकती है। लेकिन एक तरफ जहां देखा जाए तो हेमंत सोरेन पुरजोर कोशिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन खास तौर पर इनकार कर चुके हैं कि मैं कभी भी जेएमएम में वापसी नहीं करूंगा, मैं कभी भी हेमंत सोरेन से हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन राजनीति में वादों और कसमों की कोई मायने नहीं होते। खास तौर पर आपने देखा बिहार के मुख्यमंत्री कई बार नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि मैं कह सकते हैं कि लालू यादव के साथ नहीं जाऊंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी खुद कह चुकी है कि हम नीतीश कुमार से हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन जरूरत पड़ने पर किस तरीके से राजनीति में सत्ता परिवर्तन होता है ये हम सब जानते हैं। वही बात करें हम जिस तरीके से जयंत चौधरी कहते हैं कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रही है कि क्या चंपई सोरेन भी अब पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल करने की तैयारी कर रही है? आखिर क्यों सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी की जो समीक्षा बैठक है उसमें भाग नहीं लेती है? आखिर क्यों चंपई सोरेन और सीता सोरेन कहीं ना कहीं बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है? ये तमाम सवाल है। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमीन मौजूद है जो झारखंड की राजनीति को बखूबी समझती हैं और पूरे चुनाव के दौरान इन्होंने झारखंड की राजनीति को देखा, बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। नाजमीन, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जाहिर सी बात है नाजमीन कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और खास तौर पर जेएमएम ने प्रदर्शन किया बीते विधानसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं अब मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है। लेकिन हेमंत सोरेन जिस तरीके से फैसला कर रहे हैं, जिस तरीके से पहल कर रहे हैं कि भाई जो बागी नेता है उनको अपने साथ एक बार जोड़ा जाए, मजबूत बनाया जाए पार्टी को, और इसमें नाम आ रहा है चंपई सोरेन का। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं चंपई सोरेन इस ऑफर को स्वीकार करेंगे और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत करेंगे? देखिए बिल्कुल चंपई सोरेन का जैसे कि हम जिक्र करते हुए हमेशा से नजर आते हैं कि चंपई सोरेन झारखंड के टाइगर के रूप में कहे जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब स्थापना हुई थी, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो बड़ा योगदान चंपई सोरेन ने दिया था। लेकिन चंपई सोरेन का कद जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा में बड़ा, देखिए मंत्री पद भी उन्होंने संभाल लिए हैं। विधानसभा का चुनाव कई बार वो अपनी सरायकेला विधानसभा सीट से जीत चुके हैं। लगभग 7 बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है अपनी ही सीट से। और इस आधार पर अगर हम बात करें तो मान सम्मान, कद और पद चंपई सोरेन का लगातार हमने बढ़ता हुआ देखा। चंपई सोरेन को तो मुख्यमंत्री तक बना दिया गया था हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद। लेकिन जैसे ही चंपई सोरेन बीजेपी में आते हैं तो उनका पद भी कम हुआ, पद भी घटा, कद भी कम हुआ, मान सम्मान भी ना के बराबर दिया जा रहा है। जब हम ये देखते हैं कि भरे मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री को नाम से पुकार कर बुलाया जाता है, और ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी में चंपई सोरेन का इस कदर है कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर ये चुनाव होने की चर्चाएं हैं कि हम प्रदेश जो अध्यक्ष का पद है इसमें एक आदिवासी चेहरा रखेंगे और जो नेता प्रतिपक्ष का चेहरा होगा वो गैर आदिवासी का होगा। लेकिन जो कद है वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में बढ़ सकता था चंपई सोरेन का, लेकिन गैर आदिवासी चेहरे को यहाँ पर लाना ये दर्शाता है कि
चंपई सोरेन को जगह बीजेपी नहीं देना चाहती है। खास तौर पर ये भी चर्चाएं थी कि एक महिला चेहरा भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में आगे हो सकती है। तो साफ तौर पर जाहिर है कि चंपई सोरेन ने बीजेपी को एक सीट तो जिता दी, लेकिन चंपई सोरेन के लिए बीजेपी में वो कद नहीं बचा, वो मान सम्मान नहीं बचा जो बीजेपी को देना चाहिए था। अब हेमंत सोरेन के जरिए बड़े ऑफर दिए जाते हैं, जैसे कि आपने खुद ही जिक्र किया कि ऑफर दिया जा रहा है कि चुनावों के दौरान कई सांसद भी चुनाव लड़ते हैं, कई मंत्री भी चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव के दौरान कई सीटें भी खाली होती हैं। तो झारखंड में राज्यसभा की सीट खाली होगी, तो उस मौके को देखते हुए हेमंत सोरेन के जरिए कहा गया कि हम चंपई सोरेन को विधायक बनाकर नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें सांसद बना देंगे और दिल्ली में उनको राजनीति करने के लिए भेज देंगे। यानी कि झारखंड से ज्यादा दिल्ली में चंपई सोरेन का कद बढ़ाने की चर्चाएं कर दी और साथ ही साथ परिवार को भी साथ लेने की बात हेमंत सोरेन के जरिए की गई कि हम आपके बेटे को यहाँ पर विधायक बनाने के लिए आपकी ही विधानसभा सीट से उपचुनाव में उतार देंगे। आपकी सीट पर आदिवासियों का जो बोलबाला आपके लिए वो आपके बेटे को भी मिलेगा। तो ये जाहिर तौर पर दर्शाया गया कि हेमंत सोरेन आज भी चंपई सोरेन के लिए, उनके मान सम्मान के लिए सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो बीजेपी में रहते हुए चंपई सोरेन ये बयान दे देते हैं कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे समझ में सब कुछ आता है, मैंने हेमंत सोरेन की पार्टी को इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे वहां पर अपमान महसूस हुआ, अपमान किया गया। लेकिन किस बात का अपमान है? चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी हेमंत सोरेन ने दी थी। अगर हेमंत सोरेन अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी ले रहे हैं तो आपसे आपका दायित्व तो नहीं छीन रहे हैं, आपको बड़ा पद और भी दिया जाता। हो सकता है कि झारखंड में उप मुख्यमंत्री का पद आपको मिल जाता, लेकिन आपने आओ देखा ना ताव देखा, आनन फानन में आपने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और बीजेपी में क्या हाल है हम सब देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल लेकिन नाज़मीन, जिस तरीके से आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो कह सकते हैं कि आदिवासी चेहरे को दिया जाएगा, क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जो पद है ये कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को मिल सकता है? देखिए, इसमें बाबूलाल मरांडी का भी जिक्र कर लेते हैं। वो खुद एक आदिवासी चेहरा है और इससे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्होंने संभाल लिया है और खुद यहाँ पर जो बाबूलाल मरांडी हैं वो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। बीजेपी के लिए बाबूलाल मरांडी बहुत बड़ा चेहरा बन जाते हैं, अपनी पार्टी का भी गठन करते हुए नजर आए थे। उस दौरान नेता प्रतिपक्ष यानी कि पिछले की बात यहाँ पर की जा रही थी, पिछले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी नहीं जीत पाई थी, तो इस आधार पर कहा गया था कि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से बीजेपी के जरिए वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए थे, लेकिन पूरा माहौल बाबूलाल मरांडी के समर्थन में था और आज भी देखा जाए तो विधायक अपना समर्थन बाबूलाल मरांडी को दे रहे, ना कि चंपई सोरेन को दे रहे। यानी कि साफ तौर पर जाहिर है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष का पद या नेता प्रतिपक्ष का पद, ये जो दो पद है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पर बाबूलाल मरांडी की है। दोनों ही पदों में से आप देख सकते हैं जिस पर भी आदिवासी बहुल्य सीट को लेकर देखा जाए तो उनमें से जो चेहरा उतारा जाएगा वो बाबूलाल मरांडी का होगा। किसी भी सूरत में चंपई सोरेन ना तो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर देखे जा रहे हैं, ना ही वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखे जा रहे हैं। जहां भी आदिवासी सीता सोरेन को लेकर आप क्या कहेंगे नाज़मीन? सीता सोरेन को लेकर मैं यही कहना चाहूंगी कि जामताड़ा विधानसभा सीट से हार जाती है। 3 बार हेमंत सोरेन की पार्टी से वो विधायिका रही है, लेकिन बीजेपी में आने के बाद वो अपनी विधानसभा सीट को हार जाती है। लेकिन इसमें यहाँ पर मैं एक नई चीज जोड़ना चाहूंगी कि हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया, यहाँ पर मंत्रियों को मंत्रालय बांटे, लेकिन एक ऐसा मंत्रालय हेमंत सोरेन के जरिए नहीं बांटा गया। इस मंत्रालय के जरिए बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है। ये मंत्रालय है महिला विकास कल्याण का, ये महिला बाल विकास कल्याण विभाग है। इस विभाग को हेमंत सोरेन ने अपने पास रखा है, बल्कि हमने ये तक देखा है कि क्या ये सीता सोरेन को मिल सकता है? देखिए, इसी की मैं चर्चा कर रही हूँ कि जब बीजेपी की सरकार थी तब भी यहाँ पर एक महिला चेहरे को महिला बाल विकास मंत्रालय का मंत्री बनाया गया था। हेमंत सोरेन
की सरकार थी तब भी महिला चेहरे को यहाँ पर बाल विकास मंत्रालय दिया गया था, महिला बाल विकास मंत्रालय। लेकिन हेमंत सोरेन ने इसके कई मायने निकाले। एक तो मैया सम्मान योजना, इस योजना के जरिए बीजेपी को नहीं बल्कि हेमंत सोरेन को बहुत फायदा होता हुआ नजर आया। ये कहा गया कि झारखंड में अधिक से अधिक यानी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने हेमंत सोरेन की पार्टी को अपना समर्थन दिया। ये समर्थन मैया सम्मान योजना के जरिए भी था कि अब महिलाओं के खाते में यहाँ पर रकम दी जा रही है, 2000 से अधिक राशि यहाँ पर दी जाएगी महिलाओं के खाते में, और ये हेमंत सोरेन की सरकार के जरिए किया जा रहा है। और इसी योजना के जरिए खुद हेमंत सोरेन ने इसे किसी ऐसे वैसे मंत्री को देना सही नहीं समझा है। ये कहा जा रहा है कि सीता सोरेन को लेकर जहां सम्मान की बात की जा रही थी, परिवार का हिस्सा की बात की जा रही थी, हो सकता है जो हम चर्चा कर रहे थे कि चंपई सोरेन को हम राज्यसभा भेज सकते हैं, तो हो सकता है कि चंपई सोरेन की विधानसभा सीट से फिर से चुनाव सीता सोरेन लड़ती हुई नजर आए, या बीजेपी से अलग हटकर अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में आती हैं तो ये ऑफर सीता सोरेन को दिया जा सकता है। तो आप देखिए कि दरवाजे दोनों के लिए खुले हुए हैं और दोनों के लिए बड़े पद इंतजार कर रहे हैं। और ये बड़े पद ये दर्शाते हैं कि हेमंत सोरेन ने अभी भी अपने बागियों को नहीं छोड़ा है, बल्कि अपने बागियों को साधने की कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, इस वक्त चंपई सोरेन और सीता सोरेन को लेकर कई सवाल इस लिहाज से उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने पहल की है कि तमाम विधायकों को जो बगावत करके किसी और पार्टी का रुख कर चुके हैं, जो बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं चाहे वो हारे हुए हो चाहे वो जीते हुए हो, उनको फिर से एक साथ किया जाए, पार्टी को मजबूत बनाया जाए। और इस कड़ी में चंपई सोरेन से बड़ा नाम कोई नजर नहीं आता क्योंकि चंपई सोरेन ने जेएमएम की जो कह सकते हैं कि स्थापना है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जाहिर सी बात है कि चंपई सोरेन एक कद्दावर नेता है। फिलहाल देखना होगा कि आखिरी निर्णय कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को लेना है, वो क्या निर्णय होगा। क्या चंपई सोरेन पर्दे के पीछे अब बड़ा खेल करने जा रही हैं क्योंकि अभी बहुत कुछ झारखंड की राजनीति में बाकी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।